नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली यूपीपीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, एएलपी टेक्नीशियन सभी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगर आप लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ें। और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग के लिए हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में जो है यूपीपीसीएल का जो है टेस्ट चल रहा है। अगर आप लोग जो है नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप में आप जाके बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। अभी तक आपकी जो है 5 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक टेस्ट जो है आपका CCC जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है उसके हुए हैं। बाकी 4 टेस्ट आपके जो है टेक्निकल के हुए हैं। तो आप लोग जाके वहाँ पे टेस्ट दीजिए बिल्कुल फ्री में, और वहाँ पे आप चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो तार और हमारा जो है केबल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो हमारा तार होता है वो क्या होता है और केबल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तार और केबल में अंतर मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि तार और केबल किस धातु के बने होते हैं, तार और केबल का प्रयोग कहाँ होता है, मतलब जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपके सामने पूछा क्या गया है कि यहाँ पे यहाँ पे तार की अगर बात की जाए तो तार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के लिए हम लोग करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तार जो होता है फ्रेंड, इस पे क्या होता है, इंसुलेशन या फिर इस पे कोई भी परत नहीं होता है जो हमारा तार होता है, और इसे एक टाइप से आप लोग नग्न भी कह सकते हैं। और जो तार पाए जाते हैं फ्रेंड, वो अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप से पाए जाते हैं। एक होता है हमारा एल्यूमिनियम का जो है, ये आपको मालूम होना चाहिए, एल्यूमिनियम का। दूसरा हमारा जो होता है वो कॉपर का होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कॉपर का। तो ज्यादातर हमको जो है अगर देखा जाए तो हम लोग ज्यादातर एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। सिरोपरी लाइनों में अगर देखा जाए तो हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। सिरोपरी लाइन कहाँ पे होता है फ्रेंड, जो वायर का प्रयोग, तार का प्रयोग हम लोग ऊपर जो खंभों पर या पोल पर प्रयोग करते हैं वो सिरोपरी लाइन होती है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फ्रेंड, जो जमीनों में जो होते हैं फ्रेंड, उनका वहां पे जो तार का प्रयोग ज्यादा हम लोग करते हैं वो कॉपर का करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। या आप कह सकते हैं जहां पे ज्यादा मरम्मत करनी पड़ती है, वो जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो जमीन में, या जो आप कह सकते हैं कि जमीनों में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अंडरग्राउंड जो केबल का प्रयोग करते हैं वो केबल हम लोग जो मतलब केबल अंडरग्राउंड में नहीं होता है, वहां पर हम लोग केबल का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग उस जगह पे ज्यादातर हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सिरोपरी लाइन में आप लोग देखते होंगे तार का जो होता है वो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा तार। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो केबल का अगर देखा जाए तो केबल क्या है। ठीक है, केबल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वायरिंग आदि के जगह पे करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वायरिंग आदि जगह पे प्रयोग हम लोग केबल का करते हैं। और केबल के जो है ऊपर एक इंसुलेशन होता है, जो आप कह सकते हैं कि जहां पे करंट या बिजली का झटका आदि का भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई जो है तार और केबल में अंतर। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो है कैसे बन रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि किस पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो किस पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, तो देखिए प्रतिरोध आप जानते हैं, प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा या चालकता। ठीक है, धारा में जो है बाधा उत्पन्न करता है, ये आप लोग जानते हैं। धारा में बाधा उत्पन्न करने का जो काम करता है वो हमारा प्रतिरोध होता है या रेजिस्टेंस होता है। जैसे कहने मतलब भी होता है, जो करंट आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो प्रतिरोध के कारण यहाँ पे रुक जाएगा। तो ये हमारा कह सकते हैं कि प्रतिरोध का काम होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो चालक होता है फ्रेंड, चालक क्या होता है, ये धारा को जो है सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। प्रतिरोध जो होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अर्धचालक जो होता है फ्रेंड, इसमें भी जो है आप कह सकते हैं धारा की प्रवाह होती है। ठीक है, और अब आ गया इंसुलेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है फ्रेंड, यहां पे जो है अगर देखा जाए तो इंसुलेटर में हमारा क्या होता है, इसमें धारा की प्रवाह नहीं होती है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोक दिया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर हमारा ऑप्शन देखा जाए
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है क्या होगा फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, इंसुलेटर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तार में सबसे अधिक प्रतिवेदन क्षेत्र होता है। तो प्रतिवेदन जो प्रतिच्छेदन क्षेत्र, यहाँ पे प्रतिवेदन बोला गया, प्रतिच्छेदन क्षेत्र। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें पूछा गया है तार में सबसे अधिक प्रतिच्छेदन क्षेत्र। ठीक है, तो कहने मतलब ये तो होल की बात की जा रही, जैसे 1 होल, 2 होल, 3 होल, 4 ऐसे करके जो है आप होल की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारा एक हो गया ऐसे करके जो है एक स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से बताया हूं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा क्या गया है, ऑप्शन में एम दिया है 9 SWG, मतलब 9 कह सकते हैं, 14 SWG, 22 SWG या 30 SWG। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे प्रतिच्छेदन की बात की गई है, कहने मतलब ये होता है सबसे ज्यादा गहराई किसकी होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो SWG होता है फ्रेंड, ये हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये आपको SW और G। ठीक है, ये आपको हो गया मालूम। उसके बाद फ्रेंड अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये आपको ज्यादातर 0 से 36 नंबर तक या फिर आप 40 नंबर तक भी जो है पा सकते हैं, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, SWG। तो SWG प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, वायर को मापने के लिए, मतलब तार को मापने में हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो SWG यहां पे पूछा क्या है कि आपका प्रतिच्छेदन, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो बड़ा जो होता है वो 0 नंबर का बड़ा होता है और 40 नंबर का छोटा होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे 0 नंबर का सबसे बड़ा होल होगा, उसके बाद 1 नंबर का जो है छोटा हो जाएगा, उससे छोटा जो है हमारा 2 नंबर का हो जाएगा और उससे भी छोटा हमारा जो है 3 नंबर का हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे छोटा हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम देख लें कि हमारा ए में क्या दिया है 9 SWG और 14 में जो है SWG दिया है, मतलब बी में 14 दिया है, सी में 22 दिया है, डी में 30 दिया है। तो कहने मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये मतलब आ रहा है नीचे, वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि इसका जो क्रम है वो घटता जा रहा है, मतलब इसका होल की जो संख्या है आप कह सकते हैं कि घट गया है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देख लें तो सबसे बड़ा जो हमारा नंबर होगा वो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, 9 SWG हमारा सबसे बड़ा मिल रहा है इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और मैंने आपको बता दिया है कि SWG हमारा जो होता है वो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है और ये 0 से 36 या 40 नंबर तक पाया जाता है और ये वायर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा पूछता है कि वायर को जब ये मापता है तो कैसे मापता है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, वायर को जब ये मापता है तो ना तो ये कस कर मतलब वायर को पकड़ता है, ना ही एकदम ढीला करता है। ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 3rd नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे 3rd नंबर देखिए क्या पूछा है कि जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। तो देखिए ए में क्या दिया गया है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। बी में क्या दिया है, तार अधिक धारा वहन कर सकता है। सी में जो है तार कम धारा वहन कर सकता है, या डी में जो है यहाँ पे तार कोई धारा वहन नहीं कर सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब तापमान बढ़ता है तब तार के जो धारा वहन करने की क्षमता होती है फ्रेंड, वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है यह आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि तार कम धारा वहन कर सकता है। ठीक है, तो जब भी तापमान अगर बढ़ेगा तो आपको भी मालूम होना चाहिए फ्रेंड कि जो हमारा तार होता है वो क्या होगा फ्रेंड, वो धारा या फिर जो है आप कह सकते हैं कंडक्टर
या चालक कह सकते हैं कि वो मतलब इसका जो भार होता है वो कम क्षमता सहन कर पाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि काली टेप का या काला टेप का कार्य दो के बलों के जोड़ पर उपयोग के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड, जब भी हम जैसे हमारा ये वायर कोई दिया गया है, उसके बाद दूसरा वायर दिया गया है और उसके बाद हम जो है इस पे जब भी टेप का प्रयोग करते हैं तो वो आप भी जानते हैं कि हम लोग वहां पे ज्यादातर काले टेप का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि किस लिए करते हैं, ताप से सुरक्षा के लिए, नमी से सुरक्षा के लिए या यांत्रिक स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर हम लोग जो है काले टेप का जब प्रयोग करेंगे तो वो ताप मतलब हीट को सहन नहीं कर पाएगा। यह आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जो है बहुत ज्यादा हीट हो रही है और हम लोग वहां पे काले टेप का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, हीट को सहन कर लेगा और सुरक्षा प्रदान कर देगा। तो ऐसा कदापि भी नहीं होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यह आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सी पे क्या दिया है, सी नंबर पे, सी में क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि यांत्रिक स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। कहने मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है गुण जो है और अच्छा प्रदान करेगा और मजबूती इसके अंदर दे देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड, हमारा जो टेप होता है फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि जिसके जोड़ने से उसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड या यांत्रिक गुण प्रदान करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा अगर बी ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा नमी से सुरक्षा के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। मतलब हम लोग काले टेप का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो है वायर पर नमी या कार्बन आदि कह सकते हैं ऐसा वहां पे ना लगे। ठीक है, तो नमी आदि के प्रयोग के लिए हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन सही होगा, मतलब हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, यहां पे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। ठीक है, यहां पे विद्युत का सुचालक पूछा गया है। तो देखिए ए में रबड़ दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, विद्युत का कुचालक है। ठीक है, ये विद्युत का अच्छा जो है कुचालक माना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, रबड़। ठीक है, एबोनाइट, एबोनाइट क्या है फ्रेंड, ये भी हमारा जो है विद्युत का कुचालक होता है। एबोनाइट भी जो है विद्युत का कुचालक होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, बेकेलाइट की अगर बात की जाए फ्रेंड तो बेकेलाइट भी जो है हमारा यहाँ पे ये भी क्या होता है, एक कुचालक पदार्थ है। ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। लेकिन जो हमारा तांबा यहाँ पे दिया गया फ्रेंड, तांबा हमारा जो है ये क्या है, ये सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 5 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर पे क्या पूछा गया है कि कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या है। जो कुचालक सामग्री होती है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, अधिक धारा चालन या फिर कम यांत्रिक क्षमता या उच्च डाई इलेक्ट्रिक क्षमता या कम गलनांक। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारा जो है यहाँ पे क्या होगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया है, उच्च डाई इलेक्ट्रिक क्षमता हमारा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देख लें कि कुचालक की सामग्री की जो मुख्य विशेषता होती है वो उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारी होती है, मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कम गलनांक जो होता फ्रेंड, जैसे हमारा रबड़ हो गया, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्यूज में कागज हो गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सभी कम गलनांक पर जो है क्या होता है, जैसे थोड़ा सा हीट हुआ तो ये वहां पे खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए।
तो मतलब यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने पूछा क्या गया है कि PILC इसका पूरा नाम पूछा गया है, क्या होता है? PILC सॉरी, कोर केबल का विस्तार। ठीक है, ये कोर केबल है, तो आपको यहां पे बताना है। तो अगर देखा जाए फ्रेंड, तो यहां पे हमारा जो है ए में क्या दिया है? पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड, बी में पेपर इंसुलेटेड लीड कोर, या सी में पॉलीथीन इंसुलेटेड लीड कोर, या डी में पॉलीविनाइल इंसुलेटेड लीड कोर। ठीक है, तो 7th नंबर का अगर यहाँ पे हम लोग देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन पे क्या दिया गया है? पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ये इसका पूरा विस्तार या नाम होता है। कोर का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, या सिलिकॉन आदि की जगह पे भी करते हैं, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या पूछा है कि आपके सामने किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग केवल 300 वाट से ज्यादा वाले लैंप के लिए होता है? तो 300 यहां पे पूछा गया, 300 वाट। ठीक है, 300 वाट से ज्यादा वाले लैंप के लिए होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड। ए में क्या दिया है? एडिसन स्क्रू टाइप लैंप, बी में गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप, सी में सीवेल लैंप होल्डर, या डी में बायोनेट कैंप लैंप होल्डर। तो सबसे पहले इसका प्रयोग हम लोग जो है एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का प्रयोग कहां करते हैं? पढ़ाई वाले स्थान पर हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ाई वाले स्थान पर। ठीक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, गोलियत का प्रयोग हम लोग जो है हॉल आदि में करते हैं। ठीक है, हॉल आदि में हम लोग करते हैं गोलियत का प्रयोग। ठीक है, अब आगे हमारा जो है बायोनेट कैंप लैंप होल्डर, तो इसका प्रयोग भी हम लोग जो है पढ़ाई वाले स्थान पर करते हैं। ठीक है, पढ़ाई की जगह पर करते हैं, और ये 200 वाट वाले जगह पे 200 वाट के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका जो है ऐसे करके आकार होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा जो है ऐसे करके होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा जो है बायोनेट कैंप लैंप होल्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है अगर देखा जाए तो 8 नंबर का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पे जो है क्या होगा? गोलियत, हमारा यहाँ पे गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर हमारा यहाँ पे सही होगा, मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन हुए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा जो है पूछा क्या गया है, कहने का मतलब है कि स्क्रीन के साथ या बगैर एक ठोस पदार्थ तनाव प्रतिबल या टेंसाइल स्ट्रेस के अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, अध्ययन दिया है, तो ये अध्ययन नहीं होगा, अध्ययन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बगैर प्रतिबल। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ए में दिया है केबल, बी में कोर, सी में वायर, डी में कंडक्टर। तो केबल का प्रयोग हम लोग अंडरग्राउंड में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अंडरग्राउंड ये वायरिंग में करते हैं, वायरिंग में। ठीक है, कोर का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट में करते हैं, ट्रांसफार्मर के आंतरिक की जगह पे करते हैं। वायर का प्रयोग आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कंडक्टर या धारा या चालक। ठीक है, चालक का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? चालक का प्रयोग जो है आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड, इसका प्रयोग हम लोग धारा को सुगमता से प्रदान करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 9th नंबर का अगर हम लोग देखें फ्रेंड,
तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है फ्रेंड, यहाँ पे हमारा वायर हमारा यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे इन्होंने बोला क्या गया है फ्रेंड कि ठोस पदार्थ तनाव प्रतिबल के अध्ययन होता है, तो सही है फ्रेंड, ये बगैर एक ठोस पदार्थ के अध्ययन होता है, जो वायर हमारा होता है, तार होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो विद्युतीय चालक पदार्थ पूछा गया है फ्रेंड, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारा जो तांबा होता है, ये इसका प्रयोग हम लोग तार में करते हैं। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम लोग ACSR में, या आप कह सकते हैं हम लोग सिरोपरी लाइनों में करते हैं, सिरोपरी लाइनों में। चांदी का भी प्रयोग हम लोग जो है इसी टाइप से आप कह सकते हैं, चालक के रूप में हम लोग एक टाइप कह सकते हैं। शीशा का प्रयोग हम लोग सोल्डर में करते हैं, ठीक है, सोल्डर में हम लोग शीशा का प्रयोग ज्यादातर करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 10th नंबर का प्रयोग अगर देखा जाए 10 नंबर का, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। इसका प्रयोग हम लोग क्या नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग शीशा का प्रयोग हम लोग जो है चालक पदार्थ में नहीं करते हैं, बाकी इन सभी का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। अगर इसका गलनांक देखा जाए तो 658 होगा फ्रेंड, 658 होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और चांदी का 960 होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तांबा का जो है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सॉलिड चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक की क्या लाभ है। अधिक लचीलापन, या क्रॉस सेक्शनल का अधिक क्षेत्रफल, या अधिक प्रतिरोध, या अधिक वजन। तो यहाँ पे 11वें नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, अधिक लचीलापन। तो अधिक लचीलापन, इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन आदि लाइन में करते हैं, ट्रांसमिशन आदि लाइन में, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है, विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेकेलाइट पदार्थ का प्रयोग हम लोग स्विच होल्डर आदि में बनाने में प्रयोग करते हैं। स्विच होल्डर आदि या बोर्ड में भी करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पोर्सिलीन का प्रयोग हम लोग जो है सिरोपरी लाइन में जो है करते हैं, सिरोपरी लाइन में, या खंभों पे जो है आप लोग देखते होंगे वायर को जब फंसाने का काम होता है तो वहां पर हम लोग पोर्सिलीन का प्रयोग करते हैं, जो इस टाइप से जो है गोला सा बना रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जो है रबर का प्रयोग हम लोग जो है कुचालक के स्थान पर करते हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एबेस्टस जो है, एबेस्टस का प्रयोग हम लोग सीट बनाने में करते हैं, सीट बनाने में। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे बेकेलाइट का प्रयोग स्विच होल्डर आदि में, और सिरोपरी लाइन में हम लोग पोर्सिलीन पदार्थ का प्रयोग करते हैं। रबर का जो है कुचालक के स्थान पर करते हैं, और हम लोग एबेस्टस पदार्थ का प्रयोग सीट बनाने आदि में करते हैं। तो 12 नंबर का हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया, पोर्सिलीन, ठीक है। पोर्सिलीन का प्रयोग मतलब हम विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटर पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग पोर्सिलीन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मैंने आपको बता दिया, जहां पे हम लोग जहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली की जो प्रवाह होती है उसके बीच में बाधा उत्पन्न करता है या फिर प्रतिरोध का काम करता है, वो हमारा पोर्सिलीन होता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हमने जो है यहाँ पे 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल का जो ऐप है, ऐप में जो है वहां पे बिल्कुल फ्री में आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, और आप लोग का एग्जाम हाल ही में है, तो आप हमारे चैनल पर जाएं, बिल्कुल फ्री में टेस्ट दीजिए हमारे ऐप में,
और आप लोग जो है वहाँ पे चेक करिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर जो है आप लोग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की जो है भर्ती आ चुकी है, बहुत जल्द आप लोग को जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है 799 पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग के लिए जो है हमारे चैनल पे हैंड नोट्स जो है CCC के क्वेश्चन सभी कुछ जो है दिए गए हैं, आप लोग लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया, जाके वहां से बाय नाउ कर सकते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड, क्वेश्चन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि फ्रेंड मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं। और वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलेगा। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड, मैं इतना आप लोग के सामने प्रयास करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के सामने ला रहा हूं, तो आप लोग का भी एक काम या फिर दायित्व बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।